हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी अलोंग द वाई एक्सिस इज जीरो, देन रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q2 by Q3 इज 8/5√x, देन x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एक चार्ज Q3 है जो नेगेटिव है, एक चार्ज Q2 है जो पॉजिटिव है। ठीक है, इस लाइन से ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये टोटल जो लाइन है परपेंडिकुलर ये 4 सेंटीमीटर का है। तो जो चार्ज पॉजिटिव है उसकी वजह से फील्ड यहाँ पर होगा E2। ठीक है जो चार्ज नेगेटिव है इसकी वजह से फील्ड कहीं इधर होगा E3। ठीक है, इधर तरफ होगा E3। और यहाँ पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो जस्ट आप एज्यूम कीजिए कि अगर ये θ1 एंगल बनाएगा और ये θ2 एंगल बनाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर। इस P को ज़रा मैं अभी फ़िलहाल इरेज कर देता हूँ। तो इधर में देखिए अगर ये θ1 है तो इधर में भी क्या बनेगा, θ1 अपोजिट एंगल। तो हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट ब्रेक करें E2 का, तो E2 का एक कंपोनेंट आएगा बच्चों E2 cos θ1, बट हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग का मतलब है वाई एक्सिस वाले से। तो ये हो जाएगा E2, एक मिनट ये साइन होता, बट हम इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को वाई से मतलब है। तो E2 cos θ1 और इधर में आएगा E3 cos θ2। अब बोल रहा है कि P पॉइंट पे वाई एक्सिस के अलोंग, P पॉइंट पे मतलब ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P पर वाई एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मतलब नेट फोर्स नेट फील्ड क्या है, जीरो है। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये आपस में बैलेंस करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि E2 cos θ1 इज इक्वल टू E3 cos θ2। तो अब यहाँ पर ये डिस्टेंस R1 और इसको R2 मान लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे कि K θ2 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू कॉस θ1। यहाँ से लिखेंगे K θ3 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू कॉस θ2। अब बच्चों हम लोग को यहाँ पर θ1 θ2 और R1 R2 सब निकालना पड़ेगा। तो R1 देखें तो R1 तो ये हाइपोटेनस हो गया ना इसका, तो 2 और 4 है, तो R1 हम लोग क्या लिखेंगे कि R1 इज इक्वल टू रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 16 रूट ओवर 20। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम R2 फाइंड करें तो R2 भी हाइपोटेनस हो गया किसका किसका, तो 3 और 4 का, तो 3 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 25, तो ये 25। ठीक है, तो R1 R2 मालूम हो गया। अब अगर cos θ1 की बात करें हम लोग, तो cos θ1 मतलब क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 4/R1। तो देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से कि K θ2 अपॉन R1 स्क्वायर मतलब 20, और cos θ1 क्या लिखेंगे, तो बेस मतलब 4 अपॉन R1 मतलब √20, तो 4 अपॉन √20, तो cos θ1 हो जाएगा 4 अपॉन √20। ठीक है, इज इक्वल टू K θ3 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, दैट इज ये 25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि R2 कितना 25 है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 25, R2 √25 है तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 25 आएगा। cos θ2 दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 4/√25, तो हम लिखेंगे 4/√25। K से K कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, इसको भी कैंसिल करें 5 से, तो ये 5 से 5 होगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा हम लोगों को θ2 अपॉन 4 इंटू √20। तो ये जो √20 है ना, इसको हम लोग √20 को देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो ये क्या बाहर आएगा 2√5, तो इसको हम लोग 2√5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से Q3, तो Q3 अपॉन ये 5 है और ये 25 है, तो 25 का क्या बाहर क्या आएगा, 25 का तो रूट से बाहर 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से हम लोगों को चाहिए Q2 अपॉन Q3 का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 8√5, क्योंकि ये 8√5 है, ये इधर आ जाएगा और ये Q3 इधर आ जाएगा, अपॉन 25। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये 8√5 अपॉन 25 है,
तो इसको हम लोग √5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा 5। तो क्या आएगा 8/5√5। तो ये Q2/Q3 का मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब ये है कितना, तो ये 8/5√x। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 8/5√x। तो यहाँ से x कितना आएगा आफ्टर कंपैरिजन 5। तो यहाँ पर x का वैल्यू होगा बच्चों 5। तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 5। ओके, आंसर इज 5।